क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो तो आपका मन उस काम में लगता ही नहीं है और आपका दिमाग कहता है कि ये काम थोड़ी देर बाद करेंगे और फिर वही थोड़ी देर पूरा दिन बन जाती है और फिर बाद में आप स्वयं को कोसते हैं कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो मैं आज आपको बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से इस परेशानी का समाधान बताने वाला हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, बस आपकी आग कहीं दब गई है और उस आग को वापस कैसे लाना है यह हम आज की कहानी के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उस काम में मेरा मन लगता ही नहीं है। मैं काम शुरू तो करता हूँ लेकिन फिर छोड़ देता हूँ और सोचता हूँ कि बाद में करूँगा, लेकिन वो बात कभी भी नहीं आता। तो बताइए, मुझ में क्या कमी है? मेरा मन क्यों काम में नहीं लगता? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ आलस नहीं था, वहाँ बस थकान थी। बुद्ध ने उससे कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है, तो उसे ध्यान से सुनना। अब शिष्य बहुत ही शांति के साथ बुद्ध की वह कहानी सुनता है। आगे बुद्ध कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम था देव। वह बहुत ही मेहनती और समझदार व्यक्ति था। रोज सुबह जल्दी उठता और अपने काम पर जाता, लेकिन उसका काम में कभी भी मन नहीं लगता था और वह हर बार अपने काम को बोझ समझकर किया करता था। वह हर रात खुद से लड़ता और कहता कि मैं औरों जैसा क्यों नहीं हूँ। सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा तो काम में कभी मन ही नहीं लगता। पता नहीं क्यों मेरे अंदर तो वो आग ही नहीं है। इस तरह वह रोज स्वयं को कोसने लगा। एक दिन देव एक बूढ़े साधु से मिला। उसने साधु से कहा, मुझसे कोई काम नहीं होता। तब साधु ने उससे पूछा, काम नहीं होता या तुम्हारा काम में मन नहीं लगता? तब देव चुप रहा। साधु ने देव से कहा, चलो मेरे लिए एक काम करो। कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी से मेरे लिए एक लोटा जल लेकर आना। देव गया और पानी लेकर आ गया। अगले दिन फिर साधु ने उसे यही काम करने के लिए कहा और ऐसा लगभग एक सप्ताह तक चलता रहा। फिर देव ने अंत में साधु से कहा, बस अब मुझसे ये काम नहीं होता। साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार पानी लाने गए थे तो बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही मन लगाकर गए थे, लेकिन अब तुम्हारा मन नहीं लगता। क्यों? तब देव ने कहा, क्योंकि इस काम को करने का कोई मतलब नहीं दिखता। तब साधु ने कहा, बस यही तो तुम्हारी समस्या है। मन काम से नहीं थकता है। मन काम को करने के उद्देश्य से, काम को करने के अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। वो साधु देव को एक गांव ले गए। उन्होंने देव को एक आदमी दिखाया जो एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़कर रास्ता बना रहा था। देव ने उनसे पूछा कि ये इतना खुश क्यों दिख रहा है जबकि इतना कठिन काम कर रहा है? तब साधु ने उससे कहा, क्योंकि वो यह काम इसलिए कर रहा है ताकि उसका लड़का उस रास्ते से विद्यालय जा सके। फिर साधु और देव आगे बढ़ते हैं और फिर वे एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो वैसा ही एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ रहा था, पर बहुत ही दुखी और परेशान लग रहा था। तब देव साधु से पूछता है कि ये व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? तब साधु ने देव को कहा, क्योंकि उसे पता नहीं कि वह यह काम क्यों कर रहा है। वह यह काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए ज़बरदस्ती उसे यह काम करना पड़ रहा है और इस काम के पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है। साधु ने कहा, देखो, हमने अभी दो स्थितियां देखी। काम वही था, हाथ भी वही थे, पर मन अलग था। देव की आंखें भर आईं और उसने कहा, तो समस्या मुझ में नहीं, मेरी दिशा में है। साधु बोलते हैं, मन तब लगता है जब काम में खुद को देखते हो, जब काम में किसी उद्देश्य को पाते हो, और मन तब नहीं लगता जब खुद को कहीं और ही खोया हुआ पाते हो। अब कहानी पूरी हो जाती है और बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, तुम भी देव की तरह ही हो। बुद्ध कहते हैं, काम में मन नहीं लगता क्योंकि तुम सिर्फ काम कर रहे हो पर अपनी कहानी नहीं जी रहे। तुम मंजिल भूल गए हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि जो तुम काम कर रहे हो वह तुम्हें कहाँ ले जाएगा और उसे ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हो। तुम सिर्फ रास्ता देख रहे हो
बुद्ध अपने शिष्य को इस समस्या का समाधान बताते हुए कहते हैं, हर दिन कोई भी काम करने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछो कि ये काम मुझे कहाँ तक ले जाएगा, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या इस काम को करने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य है या नहीं, क्या ये मेरे लिए अर्थपूर्ण है या नहीं। अगर जवाब मिल जाए तो मन खुद ब खुद वो काम करने के लिए आ जाएगा, और अगर जवाब ना मिले तो मन खुद ही खो जाएगा। आगे बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, मन आलसी नहीं होता है, मन बस खो जाता है, और जो खो जाता है उसे डांटा नहीं जाता, उसे रास्ता दिखाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आपका भी काम में मन नहीं लगता है तो खुद को कमज़ोर मत समझिए, बस खुद से पूछिए कि मैं कैसे जीवन के लिए ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपका जवाब तुरंत मिल जाए। अगर आप मेहनत या परिश्रम कर रहे हैं और परेशान हो चुके हैं तो फिर से स्वयं से पूछिए, क्या यह परिश्रम व्यर्थ है, या मेरी सफलता के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या नहीं, क्या इन सब से मेरे परिवार का भला होगा, मेरा भला होगा या नहीं। अगर कोई भी काम करते हुए आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए तो तुरंत आपका मन वापस लग जाएगा, क्योंकि ये काम सिर्फ एक उद्देश्य ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी हो सकती है। स्मरण रखिए, मन को जोर नहीं चाहिए, मन को बस किसी भी काम को करने के लिए एक वजह चाहिए। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हों तो एक निश्चित कारण से कीजिए, एक निश्चित उद्देश्य से कीजिए, फिर आपका काम में मन अपने आप लगने लगेगा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।